तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और अभी हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान संशोधन के बारे में और हम पढ़ेंगे पहले संशोधन को बस इस वीडियो में। तो अब अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों हुई और इसके क्या प्रावधान हैं, तो अब देखिए होता क्या है कि कोई भी चीज़ लगातार सही रहे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ चीज़ जो कमज़ोर पड़ गई हैं या जिनका उपयोग नहीं रह गया है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो नए वक्त में नए ज़रूरत के हिसाब से आवश्यकता पड़ गया, तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे जो भारतीय संविधान निर्माता थे उनको इस चीज़ का पता नहीं था। उनको पता था कि ऐसा वक्त आएगा कि कुछ उपबंधों की या अनुच्छेदों की आवश्यकता या उसमें कुछ कम बेसी करने की ज़रूरत पड़ सकता है। इसके लिए उन्होंने हमारे संविधान का भाग 20 में इसका व्यवस्था कर रखा है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति। तो इसमें क्या है कि संसद को संविधान और उसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है। और अनुच्छेद 368 में जो प्रक्रिया दिए गए हैं उसके अनुसार संसद संविधान में या तो कोई नया उपबंध जोड़ सकता है या किसी उपबंध को हटा सकता है या कुछ भी चेंज करके संविधान में संशोधन कर सकती है। और एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि सरकार संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जो मूल ढांचा है संविधान का, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको बिना प्रभावित किए हुए। और मूल ढांचे का जो सिद्धांत आया था वो वर्ष 1973 का केस केशवानंद भारतीवाद में आया था और वहाँ से ये चल रहा है। तो जैसा कि अपना जो भारतीय संविधान है नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का है, यानी कि कुछ मामले में आसानी से संशोधन किया जा सकता है और कुछ के लिए विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो उसी संदर्भ में जो पहला संशोधन किया गया संविधान संशोधन वर्ष 1951 में पहला संविधान संशोधन, तो उसके पीछे भी कारण एक बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे जिसके लिए संविधान संशोधन किया गया। पहला ये था कि उस समय देश में गरीबी ज़्यादा थी और तब तक यानी कि 1951 तक चूंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तो बहुत सारे ऐसे मामले हो रहे थे कि जो बाद में सरकार चाह रही थी कि गरीबी को कम करने के लिए बहुत सारे लोगों की कुछ संपत्ति में कटौती करके, तो चूंकि जो संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार था, तो बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, उनसे ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा था। तो वो लोग इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जा रहे थे कि चूंकि संपत्ति का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है, तो ऐसे में उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो रही थी। इसके लिए पहला संविधान संशोधन किया गया। तो उसमें जो कुछ प्रमुख बातें जोड़ी गई, जो पहला ये था कि सामाजिक और आर्थिक और पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने के लिए राज्यों को शक्ति प्रदान किया गया। इसके अलावा जो दूसरा संशोधन किया गया वो कुछ इस तरह था कि कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था की गई। और तीसरा व्यवस्था ये किया गया कि भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। यानी कि 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन से ही बनाया गया और जिन विषयों को 9वीं अनुसूची में रखा गया उनको वर्ष 1970 के मध्य तक चुनौती सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में नहीं दी जा सकती थी। ठीक है। और जो चौथा संशोधन किया गया वो ये था कि अनुच्छेद 31 में दो उपखंड 31 क और 31 ख को जोड़ा गया। इसके अलावा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 प्रमुख कारणों से प्रतिबंध लगाए गए, जैसे कि लोक आदेश, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध और किसी अपराध के लिए भड़काना आदि मामलों के लिए जो संविधान का अनुच्छेद 19 है उस पर प्रतिबंध लगाए गए। और ये व्यवस्था किया गया कि जो राज्य है ट्रेडिंग और राज्य द्वारा किसी व्यापार या व्यवसायी के
अगर राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो उसको इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि यह व्यापार या व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो कुल 5 संशोधन किए गए थे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम में। नमस्कार, जय हिंद।